हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन आप उस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि आपको ऑप्शन बाइंग करना है या फिर ऑप्शन सेलिंग, तो आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए उस बात को आप इंडिया विक्स को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। तो आज का हमारा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक रहेगा एपिसोड 10, इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि इंडिया विक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मार्केट में अगर कुछ इवेंट आनी होती है लाइक बजट, इलेक्शन रिजल्ट, तब इंडिया विक्स बढ़ जाता है। एंड मार्केट अगर पैनिक सेलिंग में आता है तब भी इंडिया विक्स बढ़ जाता है। सो ऑफ कोर्स मार्केट में अगर पैनिक सेलिंग हो रही है तो मार्केट में कोई बैड न्यूज़ हिट कर रही होगी, इंडेक्स में कोई बैड न्यूज़ होगी, तो उसी वजह से पैनिक सेलिंग होती है। तो आपने देखा कि इंडिया विक्स दो वजह से बढ़ जाता है। पहली तो हो गई इवेंट, दूसरी हो गई न्यूज़, यानी कि कोई बैड न्यूज़ हो और मार्केट पैनिक सेलिंग में आता है तब इंडिया विक्स बढ़ जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए थे, तो उसी वजह से 4000 पॉइंट की मार्केट में सेलिंग आई और इंडिया विक्स बढ़ के हो गया सीधा 20 के नीचे चल रहा था, वो सीधा 32 पे यहाँ पे आ गया था, 31 या फिर 32 पे आ गया था। सो गाइस, इंडिया विक्स में आपको काफ़ी इजी तरीके से समझाऊंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे 4 जून को एक इवेंट थी, इंडियन लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि इवेंट आने से पहले विक्स बढ़ता जाता है। ये जो चार्ट है वो डेली चार्ट है, विक्स का जो चार्ट है वो भी डेली चार्ट है, एंड बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो भी डेली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इवेंट तो यहाँ पर है, तो इवेंट के दिन यहाँ पे विक्स 32 तक आ गया था। ये जो कैंडल है वो इवेंट की कैंडल है। तो विक्स बढ़ता है उसका मतलब क्या होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो उसी वजह से विक्स बढ़ने की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। जैसे कि इस दिन पे आप देख सकते हैं कि विक्स चला गया था 31 या 32 पे, तो उस दिन में आपको काफ़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली, 4000 पॉइंट की सेलिंग मार्केट में आई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही विक्स बढ़ा और उसके साथ मार्केट में वॉलेटिलिटी आई, काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली, क्योंकि आप दूसरे दिन की कैंडल भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी बड़ी कैंडल है। तो विक्स जैसे बढ़ता है उसी के साथ मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो ये तो हुई पहली बात। एंड दूसरी बात ये है कि जैसे ही विक्स अपसाइड की ओर जाता है, विक्स बढ़ता है, उसी के साथ मार्केट में प्रीमियम बढ़ जाते हैं। ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उस दिन जो इवेंट थी वहाँ पर एट द मनी पर प्रीमियम 1200 या फिर 1300 रुपये पे ओपन हुए थे, क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ था। तो इवेंट की वजह से विक्स बढ़ा हुआ था, और विक्स जब बढ़ता है तो यहाँ पर प्रीमियम बढ़ते हैं। तो एट द मनी पर उस दिन 4 जून को काफ़ी महंगे प्रीमियम ओपन हुए थे। जब भी प्रीमियम महंगे ओपन होते हैं तो ऑप्शन जो सेल करते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर करते क्या है, आपके 1300 रुपये के प्रीमियम को डीके कराकर जीरो करने की कोशिश करेंगे, आपके 1200 रुपये के प्रीमियम को डीके कराकर जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन सेलर प्रीमियम को डीके कराकर अपने पैसे बनाते हैं। तो जब भी ऑप्शन सेलर को काफ़ी महंगे प्रीमियम मिलते हैं तब मार्केट ऑप्शन सेलर को एज देता है और ऑप्शन सेलर काफ़ी बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। तो 4 जून को जिन्होंने 1300 रुपये के प्रीमियम पे वन साइड ट्रेड सेल साइड किया होगा, ऑप्शन सेल जिन लोगों ने किया होगा, उन लोगों को भी काफ़ी अच्छे डीके के प्रॉफिट मिले होंगे, उनका भी प्रीमियम काफ़ी डीके हो गया होगा, तो उसी वजह से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिले होंगे। एंड दोनों तरफ से प्रीमियम बढ़े हुए थे, पी और सी के दोनों तरफ से। एंड मंथली में जिन लोगों ने स्ट्रेडल बनाया होगा उन लोगों को भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिले होंगे, उन सेलर्स को भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिले होंगे, क्योंकि मार्केट पहले तो नीचे आया
और उसके बाद फिर से अप साइड चला गया। तो ओवरऑल मार्केट एक जगह पर ही रह गया एंड उसके बाद फिर से मार्केट साइडवेज हो गया। तो इन दिनों में काफ़ी बड़े प्रीमियम यहाँ पर तो हमें मिल गए थे, लेकिन ये जो दिन थे मार्केट यहाँ पर रुका हुआ था, तब काफ़ी ड्रास्टिकली प्रीमियम डीके हुए होंगे। तो उसी वजह से ऑप्शन सेलर महंगे प्रीमियम में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाता है। अब हम देखते हैं विक्स जब लो होता है, विक्स 15 के नीचे होता है, विक्स 10 या 15 के बीच में होता है, यानी कि 15 के नीचे विक्स होता है तो विक्स को लो विक्स माना जाता है। तो जब विक्स लो होता है तब हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। विक्स जब भी लो होता है तब हमें ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। तो उसकी वजह क्या रहती है कि विक्स जब लो होता है तभी हमें ऑप्शन बाइंग करनी है। तो उसकी वजह यह रहती है, जब भी विक्स कम होता है तो एट द मनी पे जो प्रीमियम इवेंट के दौरान 1300 या फिर 1200 रुपये पे ओपन हुए थे, वही प्रीमियम नई सीरीज में एट द मनी पे जब विक्स लो होता है तो एट द मनी पर प्रीमियम 400 या 500 रुपये पे ओपन होते हैं। तो ये प्रीमियम ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी कम माने जाते हैं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो। और निफ्टी की बात करें तो एट द मनी पे 200 या फिर 250 रुपये का प्रीमियम नई सीरीज़ में ओपन होता है। तो ये जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम माने जाते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन बायर ऑप्शन बाइंग करके काफ़ी बड़ी गेम खेल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर को जितने चाहिए थे उतने अच्छे प्रीमियम नहीं मिले। आपको जब भी कम प्रीमियम दिखे यानी कि विक्स कम दिखे तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, और आपको विक्स ज़्यादा दिखे तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो नहीं तो हमें यहाँ पे विक्स का चार्ट देखना है, विक्स में कुछ एनालिसिस करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, 15 या 16 के बीच में जो विक्स चलता है वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखनी है। तो हमें उसके बाद विक्स के नंबर देखते रहना है। विक्स 15 या 16 से नीचे होता है तब हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, और विक्स 15 या 16 से ऊपर होता है तब हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि हमें ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग कब करनी है। अगर आपको इंडिया विक्स देखना ही नहीं है तो आप ऑप्शंस के प्रीमियम देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं तो इंडिया विक्स कितना चल रहा है। जैसे कि निफ्टी अमूमन 200 या फिर 250 रुपये पे ओपन होता है, तो आपको पता है कि विक्स कम होगा। अगर निफ्टी वहाँ पे 400 या फिर 350 रुपये पे ओपन होता है नई सीरीज़ एट द मनी पे, तो आप प्रीमियम को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विक्स बढ़ा होगा, विक्स बढ़ गया होगा। तो उसी वजह से यहाँ पे प्रीमियम हमको काफ़ी महंगे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको विक्स नहीं देखना है तो आप प्रीमियम को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विक्स बढ़ा है या फिर नहीं है, या फिर इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी है या फिर नहीं है। अगर प्रीमियम कम हो गए तो इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी, और प्रीमियम महंगे हो गए तो इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आपका क्वेश्चन ये होता है कि विक्स कम है, अगर 15 से नीचे का विक्स है तो वहाँ पर हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं क्या? तो मेरा तो यही मानना रहता है कि वहाँ पर हम ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम एक्सपायरी तक काफ़ी कम हो जाते हैं। और एक्सपायरी तक काफ़ी कम प्रीमियम होने की वजह से क्या होता है, जो प्रीमियम 20 या फिर 30 रुपये पे चल रहे होते हैं वो 500 400 रुपये वहाँ पर भी टच कर सकते हैं। 1 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये भी हो सकता है। तो अगर आपने सस्ते प्रीमियम पे ऑप्शन सेल करके रखा है, जैसे कि 50 रुपये पे सेल करके रखा है, उसको आपने 1 रुपये कराया और उसके बाद फिर से वो 100 रुपये हो गए, तो आप तो ओवरऑल लॉस में ही रहे। तो उसी वजह से क्या होता है, कम प्रीमियम में या फिर कम विक्स में हमें ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है, ऑप्शन सेलिंग हमें अवॉइड करनी है। इसी तरह बढ़े हुए विक्स में हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं क्या? तो मेरा यही मानना रहता है कि ऑप्शन सेलिंग आपको कम विक्स में तो नहीं ही करनी है, आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ही करनी है। लेकिन जब विक्स बढ़ जाता है तो वहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। ऑप्शन बाइंग करना ज़्यादा प्रेफरेबल या फिर ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहता। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने देखा कि डाउन साइड मार्केट जब ड्रास्टिकली जाता है तब भी विक्स बढ़ता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी तो विक्स 15 या 16 से नीचे था, तो वहाँ तक तो आप भले नीचे मार्केट जा रहा होगा, वहाँ पर भी ऑप्शन बाइंग कर सकते थे। और इस जगह पर भी विक्स काफ़ी कम था, तो ये जोन पर भी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते थे।
लेकिन जब भी विक्स 15 या 16 से अप हो जाता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसी वजह से क्या होता है, प्रीमियम काफ़ी ऊपर और नीचे होते हैं। प्रीमियम में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है और कैंडल भी बड़ी कैंडल बनती है मार्केट में। तो ये जो डे है वो 4 जून का है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि विक्स बढ़ा हुआ था 31 या 32 पे गया हुआ था। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग में टारगेट तो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। मार्केट जब भी सेलिंग में आया पहली 15 मिनट के कैंडल में, और उसके बाद क्या हुआ, एक पुल बैक लगा और फिर से मार्केट नीचे की ओर चला गया। आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, आप यहाँ पर एसएल रखेंगे, तो आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं कि 48,700 रुपये पे आपको मार्केट एंट्री दे रहा है। और आप एसएल कहाँ रखने वाले हैं, आप एसएल 49,700 रुपये पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1,000 रुपये का एसएल हुआ। तो इतना बड़ा एसएल कौन ऑप्शन बायर बेयर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तब प्रीमियम भी बढ़ते हैं, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, एसएल भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आपको ऑप्शन बाइंग करने के लिए जो 50 रुपये या 30 रुपये का नॉर्मल डेज में एसएल लगता है, वो यहाँ पे वीक्स बढ़ा हुआ होता है तब 200 रुपये या फिर 300 रुपये या फिर 150 रुपये का एसएल ऑप्शन बायर को लगता है। तो उतने एसएल के अगेंस्ट हमें 600 या 700 या फिर 800 रुपये के टारगेट तो मिल जाते हैं। हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड तो फॉलो हो जाता है 1:3 या फिर 1:4। लेकिन क्या होता है, इतने बड़े एसएल देने के लिए ऑप्शन बायर रेडी है क्या? अगर आपका इतना बड़ा एसएल हिट हो गया तो वॉलेटिलिटी में, तो इसी वजह से क्या होता है, हम बढ़े हुए विक्स में ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। तो आप बढ़े हुए विक्स में 200 रुपये का एसएल देकर 600 रुपये का टारगेट लेना पसंद करेंगे, या फिर कम विक्स में आप 100 रुपये के प्रीमियम को 1000 रुपये या फिर 500 रुपये पे निकालना पसंद करेंगे, या फिर एक्सपायरी के दिन कम विक्स में आप 20 रुपये के प्रीमियम को 100 रुपये या फिर 200 रुपये या फिर 300 रुपये पे निकालना पसंद करेंगे। ऑब्वियस आप यही करेंगे। तो आप यहाँ पर महंगे प्रीमियम या फिर बढ़े हुए विक्स में ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। ऑप्शन बाइंग में टारगेट तो मिल जाते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि 15 या 16 विक्स पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके नीचे अगर विक्स चल रहा है तो हमें ऑप्शन बाय करने हैं, उसके ऊपर विक्स चल रहा है तो हमें ऑप्शन सेल करने हैं। मार्केट में गेम सिंपल रहती है। ऑप्शन सेलर बढ़े हुए प्रीमियम को डीके कराने की कोशिश करते हैं, और ऑप्शन बायर जो होते हैं वो कम प्रीमियम खरीद कर उसको काफ़ी हाई ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि पूरे साल के दौरान ज़्यादातर विक्स 15 रुपये से नीचे चल रहा था, ज़्यादातर 10 रुपये या 12 रुपये पे विक्स चल रहा था। तो वहाँ पर आपने एक्सपायरी में देखा कि 1 रुपये के प्रीमियम 100 रुपये या 150 रुपये हो जा रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ, 1:100 रिस्क रिवॉर्ड हुआ। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम प्रॉफिट मिले। तो ऑप्शन बायर की गेम यही रहती है कि कम प्रीमियम मिले, और कम प्रीमियम को काफ़ी बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए देखा जाए, काफ़ी बड़े टारगेट के लिए देखा जाए। और ऑप्शन सेलर की गेम यही रहती है कि महंगे प्रीमियम को काफ़ी बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए डीके कराया जाए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि महंगे प्रीमियम मिले तब हमें क्या करना है, और हमें सस्ते प्रीमियम मिले तब हमें क्या करना है। जिस टाइमिंग पे हमें जो करना होगा वही हम करेंगे। जैसे कि विक्स कम होगा तो ऑप्शन बाय करेंगे, और विक्स ज़्यादा होगा तो ऑप्शन सेल करेंगे। यही सिंपल गेम मार्केट में रहती है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि कौन से विक्स में कौन से ट्रेडर, ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल रहते हैं, कौन मज़े में रहते हैं। तो उसी तरह हमें ट्रेड करना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।